चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 है द वेक्टर विथ टर्मिनल पॉइंट ए 2, -3, 5 एंड इनिशियल पॉइंट बी 3, -4, 7। ठीक है। और ऑप्शन दे रखा है ए आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, बी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, सी माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप एंड डी माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक 3D कार्टेशियन सिस्टम लेंगे। तो 3D कार्टेशियन सिस्टम हो जाएगा ठीक है। इसमें ये जेड एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ऑरिजिन ओ होगा। ठीक है। अब हम ए और बी लेते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं बी है पॉइंट बी 3, -4, 7, और मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट ए है 2, -3, 5। ठीक है। अब देखिए टर्मिनल पॉइंट ए है, मतलब ए जो है वो टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है। और बी क्या है, इनिशियल पॉइंट है। जब हम इस इनिशियल पॉइंट को इस टर्मिनल पॉइंट से मिलाएंगे तो जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर का नाम होगा बी ए। ठीक है। और यहाँ पे जिस वेक्टर को निकालने के लिए बोल रहा है वो वेक्टर बी ए की ही बात हो रही है, मतलब हमें वेक्टर बी ए ही निकालना है। ठीक है। तो वेक्टर वी ए निकालने के लिए सबसे पहले हम इस बिंदु बी का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे और बिंदु ए का भी हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। ठीक है। तो बिंदु बी का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हम बी को ओ से और इस ए का भी पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए ए को भी हम ओ से मिलाएंगे। ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। अब देखिए बी को जब हम ओ से मिला दिए तो यहाँ पे जो बी का पोजीशन वेक्टर आया वो आ गया ओ बी। ठीक है। और ऐसे ही जब हम ए को ओ से मिलाएंगे तो ए का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो हो जाएगा वेक्टर ओ ए। ठीक। अब हम ओ बी की वैल्यू निकालेंगे और वेक्टर ओ बी की वैल्यू निकालेंगे और वेक्टर ओ ए की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए वेक्टर ओ बी को हम लिख सकते हैं, यहाँ पॉइंट दिया है 3, -4, 7। तो वेक्टर ओ बी हो जाएगा 3 कैप आई -4 कैप जे प्लस 7 कैप के। ठीक है। इसी प्रकार वेक्टर ओ ए हो जाएगा 2 कैप आई -3 कैप जे प्लस 5 के कैप। ठीक है। अब हमें निकालना है वेक्टर वी ए। तो वेक्टर वी ए को हम लिख सकते हैं, वेक्टर बी ए को लिख सकते हैं हम, ये जो लास्ट में पॉइंट होता है पहले उसकी पोजीशन वेक्टर लिखते हैं और फिर जो पहले पॉइंट होता है माइनस करके उसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी। डैट मीन्स वेक्टर वी ए इज इक्वल टू होगा वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी। ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे वेक्टर ओ ए का और वेक्टर ओ बी का। तो वेक्टर ओ ए का वैल्यू है 2 कैप आई -3 कैप जे प्लस 5 के कैप। ठीक। और फिर माइनस है, माइनस अब वेक्टर ओ बी लिखेंगे। तो वेक्टर ओ बी है 3 कैप आई -4 कैप जे प्लस 7 कैप के। ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वेक्टर वी ए इज इक्वल टू, देखिए जब इसको ओपन करेंगे तो ये 2 कैप आई पॉजिटिव है और ये 3 कैप आई नेगेटिव हो जाएगा। फिर 2 आई कैप में से 3 आई कैप को निकालेंगे तो ये आएगा माइनस आई कैप। सेम ऐसे ही ये रहेगा -3 जे कैप, और जब इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये होगा 4 जे कैप। तो -3 जे कैप में प्लस 4 जे कैप जब ऐड करेंगे तो ये आएगा प्लस जे कैप। ठीक है। सेम ऐसे ही ये है 5 के कैप
जब इसे ओपन करेंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा और ये होगा -7 k। अब +5 k में -7 k करेंगे तो ये आएगा -2 k। ठीक है, और हमारा वेक्टर VA इज इक्वल टू हो जाएगा -i प्लस j -2 k। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है।